नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आपको बता दें कि पहली खबर है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर के, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली में, आपको बता दें, दिल्ली लाए गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली एम्स में के ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती करवाया गया। निमोनिया और फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत है उन्हें। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 27 दिसंबर को दून अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया था। शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुखार भी आया, आपको बता दें, और पहले कोरोना और उसके बाद एक के बाद एक ये दोनों शिकायतें उनको हुई हैं और इसके मद्देनजर अब उनको दिल्ली रेफर किया गया और उनको दिल्ली लाया गया है। दिल्ली लाए गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। फेफड़ों में भी इन्फेक्शन की शिकायत हुई है। निमोनिया और फेफड़ों में इन्फेक्शन की, आपको बता दें, निमोनिया हुआ है और साथ ही फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उसी के मद्देनजर अब उनको दिल्ली रेफर किया गया, वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। तो 27 दिसंबर को आपको बता दें, शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुखार आया था और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनकी रिपोर्ट में उनको पॉजिटिव बताया गया है और उसी के मद्देनजर उन्होंने ट्वीट किया। तमाम लोगों को जो उनके संपर्क में आए हैं उनसे कहा कि आप भी अपना ध्यान रखें और कोरोना टेस्टिंग कराएं। 18 दिसंबर को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए और उसके बाद से ही 27 दिसंबर को दून अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। वो पहले होम आइसोलेशन में थे, फिर उनको भर्ती कराया गया। शनिवार को सीएम त्रिवेंद्र को बुखार की, आपको बता दें, बुखार आया और दिल्ली अब लाए गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनको भर्ती कराया गया है। निमोनिया और फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत हुई है। और फ़हीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। फ़हीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम साहब की तबीयत कैसी है, उन्हें एम्स लाया गया है, क्या चेकअप हुए हैं उनके? देखिए, अभी जो हमारी बात हुई, उनके डॉक्टर से बात हुई है, फिर दून मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर प्रिंसिपल हैं सयाना जी, आशुतोष सयाना, उनसे भी बात हुई है और उनका कहना है कि सीएम साहब की तबीयत ठीक है, स्थिर बनी हुई है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कल जब अस्पताल वो चेकअप के लिए पहुंचे थे तो उनको बुखार था, बुखार की वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो लिहाजा उनको एडमिट कर लिया गया था। उसके बाद अब उनका चेस्ट कंजेशन भी है, थोड़ा सा माइल्ड चेस्ट कंजेशन बताया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर, क्योंकि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो और एडवांस चेकअप भी हो सके, दूसरा डॉक्टर्स की टीम के उसमें मॉनिटरिंग में रहे, इसलिए उनको एम्स ले जाया गया है। लेकिन उनकी तबीयत को ठीक बताया गया है और किस तरीके की कोई दिक्कत यानी चिंताजनक कोई बात नहीं है। उनकी पत्नी और उनकी बड़ी पुत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, स्वाति, वो घर पर हैं देहरादून में ही, उनके स्वास्थ्य ठीक है, वो घर पे ही अभी आइसोलेट हैं। जी स्वाति। फ़हीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपकी दिल्ली में उनके डॉक्टर से, उनके पीए से या उनके परिजनों से किसी से बात हुई है कि कितने दिनों के लिए डॉक्टर ने कहा उन्हें दिल्ली में रखा जाएगा, कब वो घर वापस लौट सकते हैं? फ़हीम, अभी मेरी बात हुई है जो उनकी डॉक्टर्स की टीम के जो लीडर हैं, जो सीएम के फिजिशियन, जनरल फिजिशियन भी हैं, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिस्ट, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी यहाँ दिल्ली में कब तक रखा जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज चेकअप वगैरह सारे होंगे, डॉक्टर से सब सलाह मशवरा करके उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि हो सकता है कि सीएम आज दिल्ली ही रुकें, उनको भर्ती कर लिया जाए। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना जरूर आश्वस्त किया है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। चलिए फ़हीम, परेशानी की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी खबर आपने, आप हमारे साथ बने रहे। फ़हीम, हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एनएस बिस्ट, जनरल फिजिशियन है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के वो जनरल फिजिशियन है, उनके डॉक्टर हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पे आपका। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए, सीएम प्रदेश के सीएम है, उनकी सेहत बेहद ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पूरे प्रदेश का कार्यभार उनके ऊपर है। ऐसे में अब वो जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, पहले उन्होंने होम आइसोलेशन हुआ, फिर उनको उत्तराखंड में ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उन्होंने शिकायत की है कि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं
जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सांस में तकलीफ इत्यादि, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। एक्चुअली 18 तारीख को कांटेक्ट ट्रेसिंग में वो पॉजिटिव पाए गए थे जी। लेकिन उनको लगभग 10 दिन तक कोई सिम्टम नहीं थे और जो सिम्टम आए हैं 10वें दिन, और वो भी मामूली सा चेस्ट में इन्फिल्ट्रेशन था, तो वो बुखार भी था साथ में। हमने दून अस्पताल में ही देहरादून में इलाज किया था, बुखार उतर गया था, लेकिन एम्स के निदेशक से बात हुई थी इस मामले में, तो उन्होंने इवैल्यूएशन के लिए आने को कहा, इसलिए हम गए हुए हैं दिल्ली। तो आप अभी दिल्ली में ही हैं मुख्यमंत्री जी के साथ? जी जी। यहाँ क्या ताजा है? जैसे आप बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो यह बुखार उनको आया था, क्या ताजा हालात है? बेटर है अब उनकी तबीयत, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं वो? ऑक्सीजन ठीक है, चल फिर रहे हैं, चल के अपने कमरे में गए हैं पूरा, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट क्योंकि एम्स वालों ने इवैल्यूएशन के लिए बुलाया था, सिम्टम लेट आए हैं काफी, इसलिए जी। अदरवाइज और कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता की बात नहीं। तो उनको कितने दिनों में डिस्चार्ज किया जा सकता है डॉक्टर साहब? मैं नहीं कह सकता, इवैल्यूएशन पूरा होते ही मुझे लगता है 1 हफ्ते से भी कम समय में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर, टेस्टिंग वगैरह की आपने बात कही थी, तो कौन से तमाम टेस्ट उनके कराए गए हैं और उसमें सब कुछ सकुशल है? जी जी, हाँ, देहरादून में जो कोविड प्रोफाइल था पूरा हुआ था जी। यहाँ भी वही सारे टेस्ट रिपीट होंगे जी। अगर जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल से कल होंगे जी। उसके बाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि डॉक्टर NS बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनरल फिजिशियन हैं, उनके डॉक्टर हैं, और इसी के मद्देनजर वो तमाम जानकारियां दे रहे थे। वो खुद मौजूद हैं दिल्ली में उनके साथ, उनके परिजनों के साथ, और विस्तार से उन्होंने जानकारी दी कि इस वक्त किसी भी तरीके की डरने की खबर नहीं है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शन सिंह रावत, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। दर्शन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सर, क्या ताज़ा हालात हैं इस वक्त? कैसी तबीयत है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की? नहीं, तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है उनकी, कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है। केवल परीक्षण के लिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको, जी जी, जो फिजिशियन है उनके, कि वो चिंता जताने वाली बात नहीं है। केवल परीक्षण के लिए जो एम्स के डॉक्टरों से बात हुई थी, उसके आधार पर जी पूरा परीक्षण के लिए कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन एक सेफर साइड के लिए उनको दिल्ली लाया गया है ताकि तमाम टेस्टिंग उनकी कराई जा सके। क्योंकि वीवीआईपी हैं तो तमाम जो है जी प्रिकॉशंस बरतने जरूरी हैं। जी जी, इस वजह से जो है जो हल्का सा इन्फेक्शन है उनके फेफड़ों में जी, उसको लेकर के वो जो कि डॉक्टर की राय थी कि पूरा परीक्षण कर लिया जाए, उसमें जी, किसी भी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं है। इस वजह से उनको जो है परीक्षण के लिए दिल्ली गए हैं सीएम साहब। जी जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जिस आप लोग आए हैं, तमाम टेस्टिंग वगैरह हो रही होगी, कितने दिनों तक उनको यहाँ पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में रखा जा सकता है? इस तरीके की कोई चर्चा आपकी तमाम डॉक्टर्स से हुई जो वहाँ मौजूद है? कब उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है, वो वापस जा सकते हैं प्रदेश में अपने? पूरा परीक्षण करने के बाद भी और जो भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही, तो यानी 2 से 3 दिन का समय अभी लग सकता है। अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकते, डॉक्टरों पर निर्भर है, उनके परीक्षण पर निर्भर है जी। जितना टाइम परीक्षण पे लगेगा, जो रिजल्ट जो भी आएगा उसके आधार पर। जिन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी। तो आपको बता दें कि 27 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे और दून अस्पताल में भी उनकी टेस्टिंग हुई थी, लेकिन जिसको कहते हैं कि सेफर साइड के लिए सीएम साहब को दिल्ली लाया गया है और एम्स में तमाम टेस्टिंग उनकी हो रही है। और फ़हीम, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फ़हीम, जिस तरीके से अभी मेरे जो सीएम साहब के डॉक्टर हैं उनसे भी बात हुई और उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से भी बात हुई, फिलहाल एक अच्छी खबर ये है कि स्थिति गंभीर नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और उनके तमाम टेस्टिंग हो रही है, एहतियातन ये सब कुछ किया जा रहा है और जल्द से जल्द सीएम साहब वापस प्रदेश लौटेंगे और जनता के लिए कार्य शुरू करेंगे। फ़हीम, बिल्कुल, देखिए स्वाति, सीएम की तबीयत को लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया बहुत सटीक ऑथेंटिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, यानी किसी भी तरीके की कोई अस्पष्टता या भ्रम नहीं उसमें बिल्कुल भी है। कोई भ्रामक जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं सीएम की तबीयत को लेकर के, वो नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऑथेंटिक जानकारी न्यूज़ 1 इंडिया दर्शकों को दे रहा है, जैसा कि हमने अभी दोनों ऑथेंटिक पर्सन से बात की। और
इसमें बिल्कुल ये सही बात है कि सीएम की तबीयत को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता उस रूप में नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मुखिया हैं प्रदेश के और बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो एक अपनी चिंता स्वाभाविक तौर पर उतनी जरूर है, लेकिन एम्स में जाने को लेकर के बहुत नेगेटिविटी के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन चूंकि कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो उनमें हैं, तो इसलिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग में रहेंगे डॉक्टर्स की टीम की, इसलिए उनको एम्स लेकर के जाया गया है। और जब कल भी और आज सुबह भी जब एम्स के डॉक्टर से यहाँ दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की और सीएम के डॉक्टर्स की बात हुई थी, चर्चा हुई, सलाह मशवरा हुआ था, तो ये फिर बात हुई कि उनको एम्स में ले जाया जाए ताकि वहाँ एडवांस जो चेकअप्स हैं वो हो जाए और वो मॉनिटरिंग में रहे। तो लिहाजा इसलिए लेकर के जाया गया है। उनकी तबियत ठीक है, स्थिर बनी हुई है कि शरीर को दिक्कत उस रूप में नहीं है कि बहुत चिंता की कोई बात हो, लेकिन चूंकि बीमार है इसलिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोरोना नेगेटिव आ जाए इनका टेस्ट और वो चलिए फाइम, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वस्थ हो जाएं और अपने प्रदेश वापस लौटें। और क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं तो प्रदेश की जनता भी उनका खुले मन से और खुले दिल से उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारी भी यही कामना है, न्यूज़ वन इंडिया की भी यही कामना है कि सीएम साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का, जो हरिद्वार से भारत सरकार ने जिला प्रशासन को प्रवासियों की सूची भेजी। यूरोपीय देशों से हरिद्वार लौटे हैं सभी 19 प्रवासी। सरकार की सूची मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हरिद्वार सीएमओ ने कई प्रवासियों से फोन से संपर्क किया है। प्रवासियों के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। मैं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। ब्रिटेन में नया स्ट्रेन का ही पता चला था, तो ब्रिटेन से आने वाले जितने भी यात्री रहे तो जिसमें कि हो सकते हैं कोविड-2 करें हम लोग कोई उसका लक्षण, तो उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और हरिद्वार में भी अभी 19 ऐसे यात्री हैं जो आए हैं, तो उसमें से कुछ तो अभी पहुँचे नहीं हैं, जो बाहर पंजाब में कुछ हैं, कुछ राजस्थान में हैं। हम लोग फ़ोन के माध्यम से लगातार उनके टच में हैं, उनका सैम्पलिंग करवा रहे हैं। सैम्पलिंग उस भेजने के बाद उनको दिल्ली भेजा जाएगा सैंपल को करने के लिए, फिर उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा। जो भी कांटेक्ट में आए होंगे सबका सैम्पलिंग किया जाएगा और लगातार उनको हम लोग यही एडवाइस दे रहे हैं कि किसी के संपर्क में नहीं आए वो। कितने लोग की ट्रेसिंग हो चुकी है अब तक? हाँ, अभी 5 का नहीं हो पाया था, उनका मोबाइल ऑफ आ रहा था, तो लगातार लोग लगे हुए हैं। आज का ले नहीं पाए कि हमारी जो डॉक्टर मौर्या की डेथ हुई थी तो उसमें मैं चला गया था। अगर 5 का हरिद्वार पहुंचते तो उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? अलग से होंगे कुछ? हाँ, उनकी एक तो सैम्पलिंग की जाएगी, सैंपल को दिल्ली भेजा जाएगा फिर पॉजिटिव आने पर। दूसरा आइसोलेशन वार्ड अलग से ही किए जाएंगे, उसके लिए डेडिकेटेड और आइसोलेशन वार्ड होगा। ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल कॉलेज में भी, जैसे कि सचिव सर ने कहा है कि उसमें भी उनके लिए अलग से वार्ड आरक्षित किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से पहले कोरोना, फिर उसके बाद कोरोना का एक नया रूप कोरोना स्ट्रेस, और अब देखिए कि 19 प्रवासियों को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है हरिद्वार में। यूरोपीय देशों से लौटे हैं ये 19 प्रवासी, क्या ताज़ा हालात वहाँ पर सुमित? बिल्कुल, कोरोना के चलते लगातार ये लगभग 1 साल होने को जा रहा है, उसमें कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में, पूरे विश्व में रहा। लेकिन अब जो नया स्ट्रेन है जो कोरोना का, जो यूरोपीय कंट्री से चल के हरिद्वार में, जो एयरपोर्ट से भी यहाँ पर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग को एक लिस्ट भेजी गई है, जिसमें ब्रिटेन यूरोपीय कंट्री से 19 लोगों की लिस्ट भेजी है हरिद्वार जो पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी कुछ लोग ही यहाँ पर पहुंचे हैं हरिद्वार में। जो रुड़की के रहने वाले 3 लोग हैं वो पहुंचे, उनके सैंपल लिए गए हैं। सुमित, इन 19 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एड्रेस है उनका, ताकि उनकी टेस्टिंग की जा सके, उनको सेपरेट किया जा सके बाकी लोगों से, ताकि वो बाकी जनता के संपर्क में ना आए, बाकी जो लोकल लोग हैं, उनके पड़ोसी, उनके परिजन, उनके आसपास के लोगों के संपर्क में ना आए। इन्हें चिन्हित किया गया है सुमित?
बिल्कुल इनको चिन्हित किया गया है। इसमें अभी तक 5 लोगों के अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, उनका स्विच ऑफ बताया जा रहा था। जो बाकी लोग हैं, 3 लोग जो रुड़की के हैं, उनके जांच सैंपल ले लिए गए हैं, और जो बाकी लोग जो अभी तक पहुंचे नहीं है, वो कहीं पंजाब में या कहीं पर स्टे कर रहे हैं जहां पर, तो उनके लिए वहां के लोकल प्रशासन को सूचित कर दिया गया कि उनको इनका टेस्ट किया जाए और उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाए और इनको किसी भी कॉन्टेक्ट में ना आने दिया जाए, और जो इनके कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनके भी सैंपलिंग की व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए अलग से एक इन तमाम जानकारी के लिए सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए। और वहीं सीएम त्रिवेंद्र के ओएसडी धीरेन्द्र सिंह कुडकावाला में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ उन्होंने किया। युवाओं को नशे की बजाय खेलकूद के लिए प्रेरित उन्होंने किया। खेल कार्यक्रमों से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है, ये कहना है धीरेन्द्र का। तो आपको बता दें कि युवाओं को नशे की बजाय खेलकूद की तरफ जाना चाहिए, उससे प्रेरित होना चाहिए। एक्टिव रहते हैं युवा उससे, और हमारे देश में तो युवाओं को ज़्यादातर जो युवा हैं उनको और ज़्यादा अपना सुंदर और सुनहरा भविष्य बनाने के लिए इन सभी तमाम खेलों में इन्वॉल्व होना चाहिए। पर सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस तरह के जो खेल होते हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं जो खेल आयोजन समिति है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने नशे को दूर रखने के लिए जो टूर्नामेंट का आयोजन किया वो बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से युवा अगर जो नशे से दूर रहेगा तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा, और युवा स्वस्थ रहेगा तो हमारा उत्तराखंड भी और पूरा देश भी स्वस्थ रहेगा। तो मैं युवाओं से इस आपके चैनल से के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सभी युवा साथी नशे से दूर रहें और अपने परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि हम देखते हैं कि नशे जो व्यक्ति नशा करता है, जो युवा नशा करता है, उसका परिवार बिखर जाता है, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। तो मैं इसलिए सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इस ऐसे टूर्नामेंट में प्रतिभाग करें और नशे से दूर रहें। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने एक नए आंदोलन छेड़ दिया। किसानों का साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच करके उनका साथ दिया है। किसान आंदोलन को समर्थन, किसानों के समर्थन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहे मौजूद। सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ये कहना है देवेंद्र सिंह यादव का। तो देवेंद्र यादव किसानों के साथ उनका समर्थन करते हुए और इस संघर्ष में कई किसानों ने अपना बलिदान देने का काम किया है, और जब बलिदान दिया जाता है तो कहना चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी सत्ता जो है वो किसानों के कदमों में झुकने का काम करे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं। और कहना चाहता हूं, उत्तराखंड राज्य से जब किसानों ने दिल्ली की ओर कूच करने का काम किया तो शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान दिल्ली आ रहे थे उनको पुलिस के बल पर रोकने का प्रयास किया गया। मैं किसान भाइयों को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं कि आपने धैर्य का परिचय दिया, और धैर्य का परिचय देते हुए आज आप यहाँ दिल्ली के अंदर जो है इस बॉर्डर पर जो है विराजमान है। और कई साथियों पर मुझे जो जानकारी मिली है लगभग 14 से 1500 लोगों पर जो है, किसानों पर जो है मुकदमे दायर करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। और मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि किसानों पर मुकदमे दायर करके किसानों के कदमों को रोका नहीं जा सकता। जितना सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान इस तरीके का कृत्य करेंगे, निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतर आई। सरकार के खिलाफ लंबीला उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने आंदोलित किसानों का साथ दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंच करके किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। किसानों के समर्थन में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे।